चलिए आज इस वीडियो में एक कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। बात काफ़ी पुरानी एवं राजा महाराजाओं के समय की है। एक बार युद्ध करते हुए राजा हर्षवर्धन की पराजय हो गई। राजा हर्षवर्धन को जीतने वाले राजा के सामने हथकड़ियों में जकड़कर पेश किया गया। विजयी राजा अपनी विजय के ऊपर बहुत खुश था और उसने राजा हर्षवर्धन के सामने आज़ाद करने के लिए एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का आप सही जवाब दोगे तो आपका राज्य वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन अगर जवाब सही नहीं हुआ, जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उम्र कैद की तैयारी रखना, यानी उम्र कैद के लिए तैयार रहना। फिर वो विजयी राजा बोला, मेरा प्रश्न है, एक स्त्री सचमुच क्या चाहती है? इस प्रश्न का उत्तर तुमको 1 महीने के अंदर अंदर देना है। राजा हर्षवर्धन ने उस राजा की शर्त स्वीकार कर ली। अब राजा हर्षवर्धन जवाब जानने के लिए घरेलू महिलाओं के पास, दासियों के पास, विद्वानों के पास, विदुषियों के पास, वैश्याओं के पास, रानियों के पास, नृत्यांगनाओं के पास, साधु सन्यासियों के पास, महर्षियों के पास और ज्योतिषियों के पास जा करके जवाब पूछ रहे थे कि आखिरकार एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। सभी ने अपने अपने ढंग से अलग अलग उत्तर दिए, अपनी अपनी समझ के हिसाब से। कोई कहता स्त्री चाहती है सोना, तो कोई कहता नहीं स्त्री चाहती है चांदी। किसी ने कहा वो चाहती है हीरे जवाहरात, तो कोई बोला नहीं वो चाहती है प्यार और प्रेम। तो किसी ने कहा वो चाहती है बेटा, कोई और बोला कि वह चाहती है अपने पति की दीर्घायु। किसी ने कहा वो चाहती है कि उसके माँ बाप हमेशा रहें, उसके साथ भाई बहन रहें। तो कोई रानी बनना चाहती है, तो कोई सन्यासी बनना चाहती है। किसी को राज्य चाहिए, किसी को महारानी बनना चाहिए। आदि आदि प्रश्नों के जवाब सुनकर के, इन सभी जवाबों को सुनकर के राजा हर्षवर्धन खुश नहीं हुए, क्योंकि राजा हर्षवर्धन को कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। अब धीरे धीरे करके एक एक दिन निकलता जा रहा था, महीना भी समाप्त होने वाला हो रहा था, पर राजा के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। तभी राजा को किसी ने बताया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है जो हर बात का संतोषजनक जवाब दे सकती है। शायद आपके प्रश्न का जवाब भी उसके पास मिल जाए। हर्षवर्धन अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुंचकर अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे थे। लेकिन जादूगरनी ने उत्तर देने से पहले एक शर्त रखी कि राजा हर्षवर्धन, आपके दोस्त सिद्धराज को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी देखने में बेहद बदसूरत थी, इसलिए राजा हर्षवर्धन ने उसकी शर्त को अस्वीकार कर दिया। परंतु उनका दोस्त सिद्धराज अपने मित्र की खातिर शादी करने को तैयार हो गया। शादी की स्वीकृति सुनकर जादूगरनी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। हर्षवर्धन को यह उत्तर सुनकर संतोषजनक लगा। अब राजा हर्षवर्धन उस राज्य के अंदर आए जहाँ पर उनको कैद कर रखा था और दूसरे राजा को अपना उत्तर बताया। राजा सुनकर संतोषजनक रहे, राजा को उत्तर सही लगा और राजा ने हर्षवर्धन का राज्य वापस लौटा दिया। अब हम इसका दूसरा पार्ट लें कि जादूगरनी और सिद्धराज की शादी हो गई। जादूगरनी ने अपने हनीमून की रात को अपने पति से कहा, तुम एक सच्चे मित्र हो
और तुमने अपने मित्र की खातिर मेरी जैसी बदसूरत स्त्री से शादी कर ली। इसलिए मैं अब तुम्हारे लिए 12 घंटे सुंदर बन करके रहा करूँगी और 12 घंटे कुरूप बन करके रहूँगी। अब तुम बताओ, तुम्हें मेरा कौन सा रूप ज़्यादा पसंद है और कौन सा तुम्हें समय पसंद है? सिद्धराज उत्तर देते हुए बोले, मुझे तुम्हारा हर रूप पसंद है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए मुझे तुम्हारे किसी भी रूप में कोई ऐतराज़ नहीं है। अतः निर्णय तुम्हें ही करना है कि तुम किस रूप में किस समय पर रहना चाहती हो। इस बात को सुनते ही जादूगरनी बेहद खूबसूरत रूपसी बन गई और उसने कहा कि तुमने मुझे निर्णय लेने का अधिकार दिया, इसलिए अब मैं हमेशा रूपसी बनकर ही रहूँगी। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं बदसूरत बुढ़िया तो इस ज़माने से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बनी हुई थी। हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जिसने नारी को परतंत्र रखने के लिए मजबूर कर रखा है, लेकिन मानसिक तौर पर देखें तो कोई भी स्त्री परतंत्र नहीं रहना चाहती है। इसलिए देश की प्रगति तथा समाज की भलाई को देखते हुए ये आवश्यक है कि पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाए। स्वतंत्रता होनी चाहिए, विशेष रूप से यदि कोई भी मामला स्त्रियों से जुड़ा हुआ हो तो उसमें निर्णय लेने का पूरा अधिकार स्त्रियों को ही होना चाहिए।